अब करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। और ये क्वेश्चन ऐसा कोई ईयर नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन आया ना हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना आप सभी। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है, लिख रखा है ए कोमा बी, और दूसरा लिख रखा है -a कोमा -b। ठीक है, इतनी बात। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है a से b तक का, क्योंकि मैंने इसको क्या मानना है? a मानना है, इसको मैंने b मानना है, इसको a मानना है, इसको b मानना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा डिस्टेंस का? आप सबको पता ही है, मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब निकालने हैं ए बी का डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट नंबर पे होता है उसमें सारे क्या आते हैं सारे 1 1 वाले। तो ये क्या आ गया? x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू को आप पुट कर दो। x2 कितना है आपके पास? -a, x1 कितना है आपके पास? a, प्लस y2 कितना है आपके पास? -b। आपके पास y1 की वैल्यू कितनी है? b। ठीक है, इतनी बात। -a और -a कितना होता है? -2a होता है। ठीक है, -b और -b कितना होता है? -2b होता है। ठीक है, इतनी बात। थोड़ा आगे सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, जब 2 नंबर आते हैं ना तो उनका अलग अलग स्क्वायर करते हैं। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। a का स्क्वायर खाली a का यानी स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे -2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर, अलग अलग करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे कर लो ए बी। 4 को ले लो बाहर, 4 आप बाहर ले लो, क्या बचा? a स्क्वायर और b स्क्वायर। इसको अलग कर लो, मल्टीप्लाई में है ना ये टूट जाते हैं। 4 को अलग और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपका आंसर आ गया है 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है।